देते हो तो यही कहते हो कि घर में जीजा फूफा चाचा ताऊ मामा को ये बताते हो कि पापा मम्मी दाऊ चाचा ख़त्म हो गए हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, जब ये सूचना देते हो तो इस मोबाइल पे एक शब्द और जोड़ देना कि जीजा फूफा मामा चाचा ताऊ, आपसे मेरा निवेदन है कि दादा ख़त्म हो गए, लेकिन आपसे निवेदन है कि हमारे घर पे कोई कपड़ा लेकर के मत आना। तो आधा कपड़ा रुक जाएगा। क्यों? मैंने अपने यहाँ सिस्टम चलाया और जिन लोगों ने सूचना देने के टाइम पर ये शब्द अपने मोबाइल में जोड़ दिया, उनके यहाँ कोई कपड़ा नहीं आया। मेरी माँ का निधन हुआ, मैंने सारे लोगों को सूचना दी, सबसे कह दिया कि मेरे यहाँ कपड़ा मत लाना। ईमानदारी बता रहा हूँ भाइयों, मेरे यहाँ कोई कपड़ा नहीं आया। एक दूर के रिश्तेदार से जिन्हें किसी और ने सूचना दी थी, वो केवल 4 लोई ले आए। हम 4 भाई, 2 हम, 2 हमारे चाचा के, हम चारों भाइयों ने एक एक लोई बांट ली। अगर मेरी बात करोगे तो आज 11 साल गुजरने के बाद वो लोई आज भी पैक रखता हूं। मैं किसी नए कार्य की शुरुआत करता हूं तो सर पर रखता हूं, माँ को नमन करता हूं और कार्य की शुरुआत करता हूं। आज तक कभी फेल नहीं हुआ। वो इतना पवित्र कपड़ा होता है। आज रखा होता तो सबसे पहले इस माँ को देता, इन बेटों को देता और इन बहन बेटियों को भी देता कि आप इसको घर में प्रयोग करना। मैं तो शमशान में ही पूरा कपड़ा बंटवा देता हूं, पूरा कपड़ा, कभी आज तक जलने नहीं दिया। तो आपसे भी निवेदन है कि आपके सामने अगर कहीं कपड़ा डेड बॉडी पर पड़ जाए तो आप हिम्मत करना, उसको कहीं भी जलाने मत देना। आप उसको बंधवा करके अपनी मोटरसाइकिल पर कस लेना। और रास्ते में बहुत सारे स्टेशन पड़ते हैं, बहुत सारे गरीब बैठे हुए हैं, कहीं भी किसी को बांट आना, हर आदमी लेने को राजी हो जाता है। हमारे यहाँ नगला नरू के दरोगा जी थे, उनके ससुर खत्म हुए, 80 चादरा पड़े और 8 लोई थी। उन्होंने क्या किया भाई, 8 लोई तो इकट्ठी अपने बैग में डाल ली कि जो अपने ससुर की निशानी अपने घर में ले जाएंगे। और जसवंत नगर किनारे लोपीटा रहते हैं, वहां आकर के वो खड़े हो गए और 80 चादरा एक झटका में सब लोपीटा खींच ले गए। अच्छा किया उन्होंने, गलत किया? हम लोग नहीं कर सकते, करना सकते कि नहीं कर सकते? तो हमें करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि अंधी परंपरा जो हम ये कपड़ा जलाने की चला रहे हैं, इसको हमें बिल्कुल आज से बंद करना है। और जब कपड़ा आप ले नहीं जाओगे तो कपड़ा फिर वहां जलेगा नहीं। अब मैं अंतिम बात कर रहा हूं और बात को ख़त्म कर रहा हूं। ये बताइए कि भैया जी की जो डेड बॉडी जल जाती है, उसमें जो कहते हैं अस्थियां ले जाना है गंगा पर, ले गए कभी नहीं ले गए? ले गए। खैर कोई बात नहीं, चलिए अब जो हो गया उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं आपसे आगे की बात कर रहा हूं। अच्छा ये बताइए, जो अस्थियां या हड्डियां आपने गंगा में डालें जाके, वैज्ञानिक तर्क करना, तर्क और वितर्क 2 तो होते हैं, लेकिन कुतर्क का कोई स्थान नहीं होता है। वितर्क करिए, तर्क करिए। जो आप गंगा में वो हड्डियां डाल के आए हैं, सच बताना उससे हुआ क्या? उससे कुछ भी नहीं हुआ। केवल हमारे दिमाग में जो कचरा भरा है, केवल हमारे अंदर जो मानसिकता भरी हुई है कि हमें गंगा पर अस्थियां ले जाना है। क्यों ले जाना है, इसका कोई जवाब आपके पास बिल्कुल नहीं है। और है क्या? ये है क्या? 2 चीजें हैं इसमें। चतुर लोगों ने सोचा इन भारतवासियों का डीएनए खत्म कराइए। अगर हड्डी बनी रहेगी तो डीएनए बना रहेगा। हड्डियां भी उठा करके गंगा में डलवा दो, इससे इनका डीएनए खत्म हो जाए, नंबर 1। दूसरी बात, गंगा हिमालय से निकली, 1400 मील की धार है बंगाल की खाड़ी तक। कितने जाट अब उसके किनारे पंडा बने बैठे हो, कितने अहीर बैठे, गडरिया गोदर लोधी काची मेहतर एंतर एक आध बैठो है। कौन बैठा है? केवल एक व्यक्ति बैठा है। और अगर गंगा में तुम्हारे पिताजी भाई की दादा की दादी की राख डाल के कुछ हो जाता तो मैं तर्क कर रहा हूं, उस गंगा में पैदा होने वाला सर्प, मछली, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ, 1000 तरह के जीव उसी गंगा के पानी में पैदा हुए, 20 साल उसी गंगा के पानी में बहनों रहे और 20 साल बाद उसी गंगा के पानी में मर गए। और जिस दिन वो मरे उस दिन स्वर्ग से विमान नहीं आना चाहिए था उन्हें लेने के लिए। बहनों गलत तो नहीं कह रहा हूं? अरे वे तो गंगई में जिए, गंगई में रहे हो, गंगई मर गए तो उनके लिए तो विमान चलो ही आ, तो विमान आओ उनके लिए। और जब उनके लिए विमान नहीं आओ तो तुम अपने हड्डा डाल के विमान मंगाए चाह रहे हो, मतलब तारे चाह रहे हो। ये क्या है?
ये दिमाग का कचरा है। इसलिए भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो हमें बेवकूफ़ बनाया गया, हमारे दिमाग में जो कचरा भरा गया, ये हमें निकालना है। और गंगा पे हमें राख लेकर के आज के बाद बिल्कुल नहीं जाना है। और गंगा पे अगर राख न डालने से कहीं उद्धार न होता तो मैं कह रहा हूं, आज से 12-13 साल पहले मेरी पत्नी का निधन हुआ, मैं भाइयों आज तक बहनों उनकी राख गंगा पर नहीं ले गया। बेबिन की आत्मा, जीवात्मा, कोई झंझट कहीं होता, हमारे डिंगन ना आती, बाबूजी मरे मरे जा रहे घिट्टत घिट्टत, हमें ले चलो गंगा पे, नहीं आती बहनों। अगर होती तो आती। जब है ही नहीं कुछ, मरने के बाद क्या रहता है बताओ? कुछ भी नहीं रहता है, केवल दिमाग की आपकी सोच रहती है। इसलिए मेरी माँ खत्म हो गई, मैं उनकी भी राख नहीं ले गया। अरे अम्मा ही चली आती, लगूगा तेरे ढींगा गाड़ी घोड़ा सब है, बहू को नहीं लेगा तो हमें ही ले चल। मैं माँ को भी नहीं ले गया। और आज तो गांव के गांव मेरे क्षेत्र में हैं, एक व्यक्ति नहीं पूरा गांव संकल्प दे के बदलवा दिया कि आज के बाद हमें गंगा पर राख लेकर के बिल्कुल नहीं जाना है। और लोगों ने ये मान लिया कि ये केवल ठगी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप गंगा पर जाओगे, अस्थियां ले जाओगे, मेरे जैसे लोग तखत डाल के बैठे होंगे, हम राख गंगा में डलवा देंगे और अपने पास बुलाएंगे और संकल्प के नाम पर आपसे बोलेंगे कि 2100 रुपया रख लो हाथ पर। आप 2100 नहीं रखे हो तो 1100 तो रख ही लियो, 500 तो रख ही लोगे। और जैसे ही आप 1000 रुपये रखोगे, हम तुम्हारे तिलक लगा देंगे, गुण स्वागत दिए, हम जानते रहे तुम मानते हो तुम्हें दद्दा को उद्धार। और वे रुपये 1000 जेब में डाल लिए। तुम्हारे जैसे संजालो 2-4 चले आई हैं, 4000-6000 लेके घर जाएंगे, हम मौज में रहेंगे, तुम गरीबी में रहोगे। हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के IAS PCS की तैयारी करेगा और तुम्हारा प्राइमरी स्कूल में कटोरिया बजा का हलवा कब मिली है, खिचड़ी कब मिली है। 8 तक फेल नहीं होगा, 90 में एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन होगा तो कक्षा 10 में पास नहीं होगा, फिर पूरे ज़िंदगी क्या करेगा? पला डालेगा। और तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम उस कॉन्वेंट स्कूल में 5000 रुपया फीस दे करके बच्चा पढ़ा पाओ। इसलिए भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आज के बाद गंगा पर राख लेकर के बिल्कुल नहीं जाना है। क्यों? आप लोग कहोगे साहब गंगा पवित्र होती है इसलिए डालता हूं ले जा करके। मैं आपके सामने एक तर्क कर रहा हूं, वैज्ञानिक तर्क कर रहा हूं, और जरा देखिए इस बात को, खुल के बात करता हूं। ये जो है कलश है, ये क्या है? कलश है, कलश का पानी है। अभी चम्मच मंगाऊंगा, सबको एक एक चम्मच पिलवाऊंगा, सभी लोग पी लेंगे। क्यों? कलश का पानी है, शुद्ध साफ पानी है। अब मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। ये मैंने जब कार्यक्रम किया तो अभी हाथ पैर धुल करके ये कार्यक्रम शुरू किया। ये जो आपका लोटा रखा है कलश का, मैं इसमें ये 2 उंगलियां अपनी डाले दे रहा हूँ। कितनी डाली? ये 2 उंगलियां डाल दी इसमें हमने। अब आप सबसे कह रहे जाए पी लो, अब नहीं पियो, काहे नहीं पियो, काहे नहीं पियो बताओ? मतलब गंदो होगा, आपने भेजा लगाइयो थोड़ा सो। ये मतलब 2 उंगलियां डालने से गंदा हो गया। उस गंगा के पानी में कितने मुर्दे जलते हैं, कितने लोग टट्टी पेशाब करते हैं, कितने लोग दफनाए जाते हैं, कितने पशु मरते हैं, कितने कानपुर जैसे शहर के टट्टी पेशाब के नाले कहाँ गिरते हैं? गंगा में। अब गंगा को पानी पवित्र बनो रहो और जो 2 उंगलियां डाल दे गंदा होगा है। मतलब ये गंदा हो गया साफ सुथरा हाथ डालने से। और हम टट्टी पेशाब को जो पूरा शहर को नाला जा रहा हो, सो तुम पवित्र बनो रहो। कहाँ तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। अब हमारी कुछ बहनें कहेंगी, सुनो बाबूजी, गंगा के पानी में कीड़ा नहीं पता ताश है पवित्र है, कहेंगे ना। मैं आपको तर्क कर रहा हूँ इस पर भी। ये आप लोटा ले जाइए और इसको फेंक दीजिए। आपके गांव के टट्टी पेशाब का गटर का पानी कहीं जा रहा होगा, कहीं इकट्ठा हो रहा होगा, तलैया में हो रहा होगा ना। दोपहरी में छाला जाता है, पानी साफ सुथरा हो जाता है। इस पानी को शुद्ध को फेंक करके वो गटर के पानी वाला तलैया में से वो लोटा भल्ले हो जाके एक साफ सुथरा होगा, एकदम पीने लायक होगा। ऐसा ही भल्ले आओ तो वो पीने लायक होगा, साफ होगा। कैसा होगा बहनों, कैसा होगा बताओ? गंदा होगा। मैं क्या करूंगा, इस घर से थोड़ा सा गंदक लेके इस लोटे में उसी तलैया के पानी में थोड़ा गंदक डाल दूंगा और फिर रख दूंगा तलैया ऐसा अलमारी में, 100 साल रखा रहेगा, इसमें कीड़ा नहीं पड़ेगा। फिर आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या ये
तालाब का पानी, जो गटर का पानी था, वो पीने लायक हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा? अगर उसमें कीड़े नहीं पड़े तो वो शुद्ध हो जाएगा? नहीं होगा ना। अरे बहनों भाइयों, दिमाग लगाओ। हिमालय से गंगा निकली है, अंदर गंदक की खान का पानी उसमें चलाया, इसका मतलब कीड़े नहीं पड़ते तो क्या वो पवित्र हो गया? अरे दिमाग लगाना पड़ेगा। हमारे दिमाग को, भेजा को खराब किया गया। ये ठगी का सिस्टम चलाया गया। आज करोड़ों करोड़ों लोग तुम्हारे पैसे से अरबपति हैं और तुम भाट भिखारी की तरह भिखारी हो। इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है कि आज के बाद गंगा पर कभी भी अस्थियां लेकर के नहीं जाना है। ठीक रहेगा? गलत होगा? ठीक रहेगा? नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर गलत कहता हूं तो रोको कि साहब गलत कह रहे हैं आप। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अब इतने लोग बैठे हो, मैंने 3 चीजें बताई यहां पर कि आज के बाद 13वीं खाने मत जाना, तो 13वीं आपको करनी नहीं पड़ेगी। नंबर 1, कपड़ा डेड बॉडी में लेके मत जाना, भले ही फूल ले जाना। आपके सामने कोई कपड़ा जलता है तो डेड बॉडी का वो कपड़ा जलाने मत देना। तीसरा, यदि कोई खत्म होता है तो अस्थियां लेकर गंगा पर कभी मत जाना। ठीक है? ठीक है। अब आप लोग एक संकल्प ले लीजिए, मानना न मानना आपकी बात है, लेकिन आज श्रद्धेय बाबा साहब बुद्ध भगवान की फोटो लगी है, जोगिंदर जी की फोटो लगी है। संकल्प सबको लेके जाना है और संकल्प में जो मैं बोलूंगा वही आपको बोलना है। और सभी लोग दोनों हाथ अब ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर। अभी 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। दोनों हाथ ऊपर, बहनें भी करेंगी, दोनों हाथ ऊपर करेंगी और बोलेंगी मैं। सभी लोगों को बोलना है, मैं तथागत बुद्ध बाबा साहब और श्रद्धेय जोगिंदर जी और दूर दराज से आए हुए सभी भाई बहनों को साक्षी मानकर 3 बार ये संकल्प लेते हैं कि आज के बाद किसी भी मृतक शरीर के होने पर मैं 13वीं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा और ना ही आज के बाद 13वीं खाने जाऊंगा। दूसरा संकल्प लेते हैं कि किसी भी मृतक शरीर में किसी प्रकार का कोई भी कपड़ा लेकर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। भले ही अपने सम्मान को रखने हेतु पुष्प लेकर जाएंगे। तीसरा संकल्प लेते हैं कि आज के बाद किसी भी मृतक शरीर की अस्थियां लेकर गंगा पर विसर्जित करने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। उन अस्थियों को अपने खेतों में ही दबा देंगे। बहुत ठीक रहेगा। सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप लोगों ने जो संकल्प लिया है इसको अगर आप मानते हैं तो हमारे समाज का बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। लोग तो कम हैं, लेकिन चलिए जितने हैं उतने बहुत हैं। मैं आपका जो समय लिया